यकम अप्रैल साल 2026 से मुल्क के कई सरकारी व खानगी बैंकों ने एटीएम इस्तेमाल के कवायद में अहम तब्दीलियां करने का फैसला किया है। उन नई तब्दीलियों का ताल्लुक मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की तादाद और रोजाना नकद रकम निकालने की हद से है। HDFC बैंक ने ऐलान किया है कि यकम अप्रैल साल 2026 से UPI के जरिए एटीएम से की जाने वाली रकम निकलवाने की सहूलत को भी आम एटीएम ट्रांजैक्शन में शुमार किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सारिफ अपनी मुफ्त माहाना ट्रांजैक्शन की हद पूरी कर लेता है तो उसके बाद हर इजाफी ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए के साथ काबिल इतलाक टैक्स भी वसूल किया जाएगा। बैंक के मुताबिक सेविंग और सैलरी अकाउंट होल्डर्स को अपने बैंक के एटीएम से 5 मुफ्त नकद रकम निकलवाने की इजाजत होगी। दूसरे बैंकों के एटीएम से मेट्रो शहरों में 3 और गैर मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सहूलियत दस्तयाब रहेगी। UPI के जरिए बगैर कार्ड नकद रकम निकलवाने की सहूलत इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश व विड्रॉल सिस्टम के तहत दी जाती है, जिसमें सारिफ एटीएम पर मौजूद QR कोड स्कैन करके अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन मंजूर करता है। वहीं दूसरी जानिब पंजाब नेशनल बैंक ने बाद डेबिट कार्ड के लिए रोजाना नकद रकम निकलवाने की हद को कम कर दी है। प्लैटिनम, गोल्ड और बिजनेस कार्ड के लिए रोजाना हद 1 लाख रुपए से कम करके 50,000 रुपए कर दी गई है, जबकि सेलेक्टेड और सिग्नेचर कार्ड्स के लिए यह हद 1.5 लाख रुपए से घटाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। इस तरह बंधन बैंक ने भी अपने एटीएम कवायद में तब्दीली का ऐलान किया है। बैंक के एटीएम पर सारिफीन को माहाना 5 मुफ्त मालियाती ट्रांजैक्शन की इजाजत होगी, जबकि गैर मालियाती ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। दीगर बैंकों के एटीएम्स पर मेट्रो शहरों में 3 और गैर मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सहूलत बरकरार रहेगी। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जना ने मंगल के रोज कहा कि बैंकों को डिजिटल गिरफ्तारी जैसे साइबर जराइम से सारिफीन को बचाने में अहम किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंक मुलाजिमीन शहरियों को साइबर जराइम से महफूज रखने में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। लोगों की जमा पूंजी की मुहाफिज होने के नाते बैंक अमले को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और अगर किसी सारिफ के साथ धोखाधड़ी होने के आसार नजर आए तो फौरन उसे खबरदार करना चाहिए। एक्स पर जारी एक वीडियो पैगाम में कमिश्नर ने कहा कि वो कई मरतबा साइबर जराइम के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मसला बरकरार है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने कुछ साइबर फ्रॉड के मुतासिरीन और बैंक अफसरान से भी बात की है। उन्होंने मजीद कहा कि साइबर जराइम के वाकयात सामने आने के बावजूद बहुत से लोग अब भी इस बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है। उनके मुताबिक अवाम में बेदारी पैदा करना बेहद जरूरी है ताकि ऐसे जराइम को रोका जा सके। कमिश्नर ने बैंक मुलाजिमीन से अपील की है कि वो उन सारिफीन के रवैये पर नजर रखें जो डिजिटल गिरफ्तारी जैसे फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद अचानक बड़ी रकम निकालने, सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने या गैर मामूली माली लेन देन करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बैंक मुलाजिमीन किसी सारिफ के रवैये में गैर मामूली बात देखें तो उसे पुरसुकून करने की कोशिश करें और फौरन 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन से राबता करें। कमिश्नर ने शहरियों से भी अपील की है कि वो जाली ट्रेडिंग स्कीमों से होशियार रहें और अपने अहले खाना को भी इस बारे में आगाह करें। उन्होंने कहा कि बैंकों, पुलिस और आवाम के दरमियान ताउन और बेदारी ही एक साइबर जराइम से पाक मुआशरे की बुनियाद बन सकती है। कमिश्नर टास्क फोर्स खैराबाद जोन ने हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्वेलेंस टीम यानी कि HFAST के साथ मिलकर पीर के रोज IDA काटेदन में मिलावटशुदा अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने और फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने मुलजिम के कब्जे से तकरीबन 22 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त किया। पुलिस के मुताबिक ये मिलावटशुदा पेस्ट होलसेल किराना दुकानों और फूड केटरिंग सर्विसेज को सप्लाई किया जा रहा था, जिससे अवामी सेहत को शदीद खतरा लाहक था। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त 55 साला हसन अली रूपानी के तौर पर हुई है, जो हैबिट्स के चिरागली लैन का रिहायशी है। वो SKR फूड प्रोडक्ट्स के नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा था। अचानक मुआयने के दौरान हुकाम ने देखा कि अदरक लहसुन का पेस्ट गैर सेहत बख्श हालत में प्लास्टिक के बर्तनों में तैयार किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक रूपानी पेस्ट में एसिडिक एसिड और जिंथिन गम पाउडर जैसी अशिया मिला रहा था। पेस्ट धूल, मक्खियों और दीगर आलूदगियों के दरमियान रखा गया था। मुलजिम फूड ग्रेड और पैकिंग मटेरियल के सर्टिफिकेट्स पेश करने में नाकाम रहा, जबकि वहां काम करने वाले लकड़ी के डंडे से अदरक लहसुन पेस्ट पीस रहे थे। पुलिस ने 1 किलो वाले अदरक लहसुन पेस्ट के 24 कार्टन, 500 ग्राम वाले 48 बॉक्स और 22 ग्राम वाले 120 बॉक्स जब्त किए। इसके अलावा 40 किलो वाले 150 से थैले खुश्क अदरक लहसुन, 20 किलो ज़ैंथन गम पाउडर, 20 लीटर एसिडिक एसिड का कंसर और 5 ग्राइंडर्स भी जब्त किए गए।
मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान टेनिस के नामवर खिलाड़ी लिएंडर पीस बीजेपी में शामिल हो गए। मंगल के रोज उन्होंने मरकजी वजीर किरण रिजिजू जी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रिजिजू ने पीस की कामयाबियों को याद किया। वाद रहे कि पीस ने सिर्फ 22 साल की उम्र में 196 अटलांटा ओलंपिक्स में मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम की थी। इस मौके पर किरण रिजिजू ने कहा कि उन्होंने ओलंपिक मेडल्स की फहरिस्त में भारत का नाम रोशन किया। वो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से मुल्क की खिदमत करेंगे। कोलकाता में पैदा होने वाले पीस ने अपने वालिदैन की हौसला अफजाई से टेनिस की तरफ रुख किया। अपने करियर में उन्होंने मजमूई तौर पर 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने में 10 मिक्स्ड डबल्स और 8 मर्दों के डबल्स में शामिल हैं। उन्होंने साल 2021 में टेनिस को खैराबाद कहकर तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और इस वक्त पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम भी चलाई थी। अब मगरबी बंगाल में इंतखाबात 2 मरहलों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि नताइज 4 मई को ऐलान किए जाएंगे। हैदराबाद के मियापुर इलाके में पीर की रात ट्रांसफार्मर में धमाके के बाइस कम अज कम 3 गाड़ियां जलकर तबाह हो गई। ये वाकया मारतांडा नगर कॉलोनी में पेश आया। मुतासरा गाड़ियों में एक टाटा एस मिनी ट्रक और 2 मोटरसाइकिलें शामिल हैं जो ट्रांसफार्मर के करीब पार्क की हुई थी। मादापुर फायर स्टेशन के ऑफिसर डी अंजनीलू ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हमें रात तकरीबन 10:30 बजे आग लगने की इत्तला मिली। आग ट्रांसफार्मर में धमाके के बायस लगी। नुकसान का तखमीना अभी मालूम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इस मामले की मजीद तहकीकात है जारी। बिहार में एक मंदिर में भगदड़ मचने से 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया नालंदा जिले के मगरा शरीफ इलाके में वाक़े शीतला मंदिर में पेश आया, जहां दर्शन के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा थे। अचानक रश ज्यादा होने के बायस भगदड़ मच गई, जिससे सूरत-ए-हाल काबू से बाहर हो गई। हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई। मरने वाले तमाम खवातीन भक्त बताए गए हैं, जबकि मुतादिद जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी है, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद शहर में बाइक स्टंट्स का जुनून खतरनाक रुख इख्तियार कर गया, जहां कुछ नौजवान अपनी जानों को खतरे में डालने के साथ साथ आम लोगों को भी खौफ व हरास में मुब्तला कर रहे हैं। ताज़ा वाक़या अत्तापुर के मरकजी शाहरा पर पेश आया, जहां चंद नौजवानों ने पुलिस के सामने ही खतरनाक स्टंट्स करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में गश्त कर रही पुलिस गाड़ी के सामने ही कुछ नौजवान तेज रफ्तारी से बाइक पर आए। उन्होंने न हेलमेट पहना था और न ही ट्रैफिक कवानीन की कोई परवाह की, बल्कि एक ही बाइक पर खतरनाक अंदाज में सफर करते हुए स्टंट्स शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने उन कारनामों को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करते हुए पुलिस को चैलेंज करने जैसा रवैया इख्तियार किया। पुलिस के सामने इस तरह की हरकतें देखकर अत्तापुर पुलिस से फौरी हरकत में आ गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए फरार होने की कोशिश करने वाले नौजवानों का फिल्मी अंदाज में पीछा किया गया और आखिरकार उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनकी बाइक जब्त कर ली गई है और उनके वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग देने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि सड़कों पर स्टंट्स के जरिए दूसरों की जानों को खतरे में डालने वाले लोगों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया रील्स के लिए ऐसी खतरनाक हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना की विमलवाड़ा मंदिर की गौशाला में 4 बैलों की मौत हो गई। हुकाम के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस जानवरों की हालत बिगड़ने से अमवात हुई है, जबकि अकीदतमंदों का कहना है कि बुनियादी सहूलियात की कमी इस वाक़े की असल वजह है। तफसीलात के मुताबिक विमलवाड़ा मंदिर से मुंसलिक तिपापुरम गौशाला में तकरीबन 650 बैल मौजूद हैं। बताया जाता है कि महदूद जगह के बायस बड़े और छोटे बैल एक साथ रखे गए हैं। हुकाम के मुताबिक कुछ बैल पहले ही बीमार हालत में मंदिर में अतिये किए जाते थे। पीर के रोज 4 बैल हलाक हो गए, जबकि मजीद 5 बैल बीमार हैं, जिनका इलाज जारी है। हैदराबाद में एक गेटेड कम्युनिटी में वॉशिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाकया रंगारेड्डी के मणिकुंडा में वाक़े रिधि ग्रैंड यूर अपार्टमेंट में पेश आया। ये आग तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में लगी। इत्तला मिलने पर वातिना गोली, गच्चीबोली और लंगर हाउस के 3 फायर टेंडरों ने जवाबी कार्रवाई की और 10 मिनट से भी कम वक्त में आग पर काबू पा लिया। ये तीसरी मंजिल के फ्लैटों में से एक में एक छोटी सी आग थी। आग किसी दूसरे फ्लैट तक नहीं फैली और सिर्फ मुतासरा अपार्टमेंट के एक छोटे से हिस्से को नुकसान पहुंचाया। वातिना गोलापल्ली फायर स्टेशन के एक एहलकार ने मीडिया को ये बात बताई। तेलंगाना में महालक्ष्मी मुफ्त बस स्कीम ने 9 दिसंबर साल 2023 को अपने आगाज से लेकर अब तक खवातीन के 10,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। हुकूमत ने इस बात की इत्तला दी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी ने बताया है कि 28 महीनों की मुद्दत के दौरान महालक्ष्मी स्कीम ने खवातीन मुसाफिरों को रियासत भर में
290 करोड़ से ज्यादा मुफ्त सफर करने के काबिल बनाया। उन्होंने कहा कि दरमियानी और कम आमदनी वाले ग्रुपों की खवातीन बशमूल तलबा और कारकुन जो पहले सफर पर माहाना 15 से 2500 रुपए के दरमियान खर्च करते थे, अब बचत करने के काबिल है। आरटीसी बसों में खवातीन मुसाफिरों का हिस्सा भी नुमाया तौर पर बढ़ गया है, जो 40% से बढ़कर 67% से ज्यादा हो गया है, जिसमें रोजाना औसतन 35 लाख खवातीन मुसाफिरों को रिकॉर्ड किया जाता है। वजीर ट्रांसपोर्ट पुनवर भाकर ने इस संगमेल पर खवातीन को मुबारकबाद दी और कहा कि इस स्कीम ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है।